दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हमारा जो हेलो अल्केन्स चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, आई होप आपने पीछे सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको कंटेंट समझ में आया होगा। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। अब ये मैंने कॉमन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के साथ ही रिएक्शन होती है बच्चों। जस्ट अ मिनट, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन होती है। सो दैट इज ओनली आई हैव रोट। और क्लोरोबेंजीन लेकर सारे जो डिफरेंट रिएजेंट है वो रिएक्शन है वो मैंने कलेक्टिवली एक ही साथ रिएक्शन यहाँ पे बताए हैं। तो एक बाय वन बाय वन हम लोग सारे रिएक्शन देख लेते हैं। देखो पहले है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, Friedel-Crafts reaction। ठीक है, तो when the chlorobenzene react with sodium metal and CH3Cl there is a formation of a toluene। This is actually the reaction which is also called to be a say Woods fatigue reaction। अब ये देख लो, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के प्लेस में मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया है। रिएक्ट विद द दिस वन सोडियम दिस वन मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथल इट गिव्स दी टोलिन। तो वो रिएक्शन है यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं या फिर वो आप पिछला वाला रिएक्शन वो भी लिख सकते हैं। सो तो क्लोरोबेंजीन react with CH3Cl, आपको बुक में ब्रोमोबेंजीन दिया है, you can take the bromobenzene also with sodium metal in presence of dry ether there is a formation of a toluene। so that is reaction is ये reaction है Woods fatigue reaction। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है that is chlorobenzene react with the sodium metal there is a formation of a diphenyl। ठीक है, क्लोरोबेंजीन react with what this one sodium metal। तो दो मॉलिक्यूल रहेंगे क्लोरोबेंजीन के 2Na। तो ये इसी रिएक्शन को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे देखो। तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद 2N इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दो फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 2NaCl, दैट इज सेकंड प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट प्रिपरेशन मेथड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन ओनली, ये क्लोरोबेंजीन है रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। अब ये क्लोरीन है जो क्लोरीन Cl पर सेकंड पोजीशन पर अटैच होगा या फिर फोर्थ पोजीशन पे, तो दो आइसोमर्स मिलते हैं। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। एक तो क्या है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा क्या है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दोस्तों। ठीक है, सो दिस इज थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये वाला जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन। और सिंपली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ क्लोरीनेशन। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, हेलोजिनेशन, यस हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है क्लोरोबेंजीन के साथ, दो आइसोमर्स मिलेंगे 1,2 डाइक्लोरो एंड 1,4 डाइक्लोरो, हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज एक्शन ऑफ H2SO4। एक्शन ऑफ H2SO4 उस रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन रिएक्शन। सॉरी, दिस H2SO4 along with NaOH इस ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या यूज करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी क्या? अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3। तो ये देख लो H2SO4 ये है HNO3, तो H2SO4 इज ट्रीटेड विद HNO3। ठीक है, H2SO4 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? HNO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है। ओके, टू द क्लोरोबेंजीन ओनली। अब यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन होगी, कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी एज वेल एज सिक्स पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, सेकंड एंड दी फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन पर जनरली वही इस तरफ से जाएंगे तो सिक्स पोजीशन बिकम सेकंड ओनली, तो हम लोग बोल सकते हैं सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे। तो आप देख लो क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 एंड HNO3, यहाँ पे एक्चुअली HNO3 में से देखो HNO3 अगर है तो उसमें से NO2 ग्रुप अटैच होगा, OH ग्रुप बच जाएगा, वो OH ग्रुप और यहाँ से H वो वाटर फॉर्म कर लेगा बाई प्रोडक्ट। तो गाइस यहाँ पे मिलता क्या है हमें, लेट्स सी। एक तो NO2 ग्रुप आएगा सेकंड पोजीशन पे, NO2 ग्रुप आएगा फोर्थ पोजीशन पे। तो वो जो कंपाउंड है दैट इज 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 1-chloro-2 नाइट्रो एंड 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ concentrated H2SO4 एंड concentrated HNO3। क्लियर? concentrated H2SO4 एंड concentrated HNO3। ठीक है, चलो तो हमने चार रिएक्शन अब तक कंप्लीट किए। पहला है एक्शन ऑफ सोडियम मेटल इन विद CH3Cl, दैट इज वुड्स फटीग रिएक्शन, राइट, जहां पे हमें टोलिन मिलता है। दूसरा फिटिक रिएक्शन, दिस इज बाइफिनाइल, ये हमारा एग्जांपल है फिटिक रिएक्शन, जिसको मैंने सेपरेटली भी लिखा है, वो भी मैं बता दूंगा साइड बाय साइड। ठीक है, एट द एंड एक्चुअली। उसके बाद नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन, 1,2 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मिलता है। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, जहां पे 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टिंग विद
फ्यूमिंग H2SO4, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टिंग विद फ्यूमिंग H2SO4, बराबर है। फ्यूमिंग H2SO4 है, देखो H2SO4 अगर है तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, HOSO3H, ठीक है, जिसमें एक्चुअली रिएक्ट क्या होगा, H को रिप्लेस करेगा ये पर्टिकुलर ग्रुप, SO3H ग्रुप रिप्लेस करेगा। H को कौन सा रिप्लेस करेगा, SO3H ग्रुप रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे H रिप्लेस बाय SO3H ग्रुप, यहाँ पे भी फोर्थ पोजीशन पे H रिप्लेस बाय SO3H ग्रुप, और वो यहाँ से H निकला और ये OH बचा है, H एंड OH फॉर्म्स वाटर, सिमिलरली H एंड OH फॉर्म्स वाटर, यानी वाटर ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इन कंपाउंड का नाम क्या है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग विद SO3H ग्रुप हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन बेंजीन विद क्लोरीन, तो यहाँ पे हमारा पहला जो नंबर आएगा इन दिस केस दैट इज ये 1 और ये आ जाएगा 2, इसी तरह से ये 1 2 3 एंड ये 4, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग विद SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आ गया दोस्तों। तो हमें 2 क्लोरो एंड 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है बाय यूजिंग सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट वाला ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट के दो टाइप के होते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन में दोस्तों होगा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एंड असाइलेशन रिएक्शन में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे होगा, देखो क्लोरोबेंजीन है, इट इज रिएक्टिंग विथ, ये देख लो CH3Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, अल्काइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट होगी, कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, कहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन में से H निकल गया, CH3 ग्रुप आ गया, फोर्थ पोजीशन पे से H निकल गया, CH3 ग्रुप आ गया, दिस इज अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो या फिर मिथाइल बेंजीन को टोलिन भी बोलता है, तो 2 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन, ये भी उसका एक नेम है, अंडरस्टूड। सो ये हो गया हमारे लिए इंट्रोडक्शन ऑफ CH3 ग्रुप ऑन द रिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड असाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे लिखा भी है, असाइलेशन रिएक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप, अल्काइलेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, CH3 ग्रुप होगा, असाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये ग्रुप अटैच होगा, COCH3 लिखा है यहाँ पे, COCH3, ये भी COCH3, सब्स्टिट्यूशन वहीं पे होगा, कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगा, तो क्लोरोबेंजीन है, रिएक्ट विद CH3COCl, व्हाट इज द नेम ऑफ CH3COCl, CH3COCl को बोलते हैं बच्चों एसिटाइल क्लोराइड या फिर इथेनॉइल क्लोराइड, याद रखना, एसिटाइल क्लोराइड या फिर इथेनॉइल क्लोराइड, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूशन होगा, अगेन सेकंड पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन पे H निकलेगा, COCH3 ग्रुप या फिर H निकलेगा COCH3 ग्रुप, तो देखो ये COCH3, यहाँ पे COCH3 आ गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 क्लोरो बेंजीन, दिस वन बेंजोफिनोन एसीटोफिनोन एंड दिस इज 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम 2 क्लोरो एसीटोफिनोन 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, तो ये हमें मिल जाता है दो कंपाउंड। देख लो क्या है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl, ये दोनों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ही है बच्चों, ये दोनों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, एक रिएक्शन है असाइलेशन रिएक्शन, दूसरा है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन और दूसरा है असाइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप लाइक CH3C2H5 एंड असाइलेशन में COCH3 ग्रुप, ये COCH3 ग्रुप उसको असाइल ग्रुप बोलता है। तो पहले अल्काइलेशन में क्या होगा, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे आप इथाइल क्लोराइड भी ले सकते हो, C2H5Cl, C2H5Br भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड। अब होगा क्या यहाँ पे, H रिप्लेस बाय CH3, H रिप्लेस
replaced by CH3. This is 2-chlorotoluene and 4-chlorotoluene acylation reaction. Clear? अब Friedel-Crafts acylation में क्या होगा? It is reacting with chlorobenzene reacting with CH3COCl. ठीक है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? CH3COCl के साथ रिएक्ट हो रहा है. क्या मिल रहा है प्रोडक्ट? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन विद COCH3, क्लोरोबेंजीन विद COCH3 सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे. अब ये बेंजीन रिंग COCH3 इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन. तो ये फर्स्ट कार्बन आइटम कंसीडर करेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है. ये 1 2 इधर 3 और इधर ये 4. ठीक है, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन. तो ये हमें कंपाउंड मिलता है फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन में. दोस्तों क्लियर हो गया ये अल्काइलेशन असाइलेशन रिएक्शन? एक बार रिकॉल करते हैं, वापस से देख लो तो. ओके, रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स. पहला रिएक्शन हमने देखा, दैट इज फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन. क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl विद सोडियम मेटल. ठीक है, इसी को मैं वापस से ब्रोमोबेंजीन के साथ भी मैंने लिखा है सेपरेटली. ओके, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन. एक्चुअली दिस 2 रिएक्शंस वी कैन राइट इन सच अ वे. देखो, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद CH3Br विद सोडियम मेटल गिव्स टोलिन प्लस 2 NaBr. वहां पे क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन था. दोनों में से कोई भी आप कंपाउंड लिख सकते हो. सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो फिर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल और बाइफिनाइल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ये सेपरेट रिएक्शन है. मुझे यहाँ पे कॉमन सारे रिएक्शन बताने थे, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. बट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज, तो इसलिए मैंने वो सेपरेटली भी यहाँ पे रिएक्शन लिख के रखे हैं. ओके, चलो. क्लोरीन के साथ chlorination 1,2 and 1,4 dichloro, nitrating mixture HNO3 and H2SO4. This is 1 chloro 2 nitro, 1 chloro 4 nitrobenzene. Okay, and यहाँ पे with H2SO4, that is sulfur fuming H2SO4 sulfonation reaction, 2 chloro benzene sulfonic acid, 4 chloro benzene sulfonic acid. And finally Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction में दोस्तों क्या है? That is alkylation and acylation reaction. क्लियर हो गया? और ये जो है वुड फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन सेपरेटली यहाँ पे लिख के बताया. गाइस, यहाँ पे हमारे ये टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरीन्स कंप्लीट हो जाता है दोस्तों. ठीक है, अब बचा क्या है? तो अब बचा है हमारे लिए एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम पॉलीहैलोजन कंपाउंड. ठीक है, यूजेस एंड सम एनवायरमेंटल सम इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड. ये सब पॉलीहैलोजन कंपाउंड, CH2Cl2 दैट इज डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHI3 दैट इज ट्राइआयोडोमीथेन, या फिर आप बोल सकते हैं आयोडोफॉर्म. ठीक है, देन फ्रियॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड DDT दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राएसिटिक एसिड. ठीक है, टेट्राएसिटेट, तो दैट इज DDT. स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली द दिस वन CH2Cl2 सिंपली थ्योरेटिकल टॉपिक है, जहां पे आपको कंपाउंड किस तरह का है वो देखना है. इट इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है. ठीक है, जनरली यूज एज अ सॉल्वेंट. यूजेस तो एज अ सॉल्वेंट ही है, सब में यूज एज अ सॉल्वेंट ही है. CH2Cl2 इज आल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट. अब ओवर एक्सपोजर ऑफ अ डाइक्लोरोमीथेन कॉजेस डिजीनेस, फैटिक, यहाँ पे डिजीनेस हो सकता है, फैटिक हो सकता है, नौशिया हो सकता है. ये सारे हजार्डस इफेक्ट है. क्लोरोफॉर्म CHCl3 अगेन इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, दैट्स फॉर श्योर ओनली फॉर मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री लाइक से पेपर इंडस्ट्री या फिर बल्क इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. करेक्ट. उसका जनरली इन प्रीवियस केसेस देखो क्लोरोफॉर्म एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता था. ठीक है, इट इज यूज एज अ एनेस्थेटिक एजेंट. नाउ इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म दूसरे कोई एजेंट एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज होते हैं. ठीक है, बट दैट इज वन ऑफ द यूज एंड इट्स अ वोलाटाइल लिक्विड ओनली, कलरलेस लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड है. ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगेन यूज एज अ सॉल्वेंट. ठीक है, यूज एज अ सॉल्वेंट. इसका ओवर एक्सपोजर, जनरली हाई एक्सपोजर ऑफ अ कार्बन टेट्राक्लोराइड अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को अफेक्ट करता है. Then iodoform generally used as again as a solvent, as well as it is also used for you can say antiseptic, as an antiseptic agent. Iodoform, freon or a chlorofluorocarbon non-toxic है, but it do react with the ozone layer and that's why it is very much dangerous actually. जो भी pollution create होता है तो जो freons है, chlorofluorocarbon, it do react with the atmosphere, this one ozone layer, and there is a depletion of ozone layer takes place through the freon, and that's why freon is very much dangerous. And finally DDT, okay, this is the dichloro-diphenyl trichloroethane is actually the IUPAC name. तो देखो यहाँ पे कार्बन एंड देन कार्बन, यहाँ पे एक H होगा, C सिंगल बॉन्ड H, तो ये C having 3 chlorine 1 2 3, ये कार्बन having H and उसको 2 phenyl ring with the at 4th position 1 2 3 4th position 1 2 3 4th position पे क्लोरीन को अटैच करना है. दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन.
that is called to be a DDT. It used as a this one, you can say as a not disinfectant, insecticides, sorry, insecticides as well as the fungicides, ठीक है, तो जनरली यूज होता है. बट nowadays ये बैन है, नॉट इन एशिया बट इन यूरोप कंट्रीज जनरली. अमेरिका में भी वो बैन है क्योंकि वो डिकम्पोज जल्दी होता नहीं, वो फूड चेन में आ जाता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज बैन. बट एशिया में जनरली यूज होता है ये as a insecticides. So these are the uses and some of the harmful effect or environmental effect of this polyhalogen compound CH2Cl2, CHCl3, CCl4, CHI3, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रेयॉन्स एंड DDT. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस में पूरा ये हैलोजन डेरिवेटिव जो कि 7 मार्क को आपको पूछा जाएगा गाइस, विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन 5 मार्क का पूछा जाएगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कर लिया नहीं होगा. ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ आएंगे. तब तक बाय बाय, टेक केयर.